नमस्कार। स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काकू और आज आपके समक्ष कुछ और इम्पोर्टेंट इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज़ लेके आया हूं। तो आइए उन एमसीक्यूज़ के बारे में जानते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि बचपन बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यून कब बना, और भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ है। तो आइए जानते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है कि किसने कहा कि घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले। पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है मोतीलाल नेहरू, तीसरा है भीमराव अंबेडकर, चौथा है महात्मा गांधी। साथियों, ये वाक्य महात्मा गांधी का है और उन्होंने 1930 में जो डांडी मार्च शुरू किया उस दौरान ये कथन कहा था कि घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले। तो महात्मा गांधी ने ये 1930 में कहा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 80, दूसरा है अनुच्छेद 83, तीसरा है अनुच्छेद 84 और चौथा है अनुच्छेद 75। तो इनमें से कोई भी नहीं है। अनुच्छेद 85 में यह व्यवस्था की गई है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 85 जो 85वां भारतीय संविधान का अनुच्छेद है उसमें ये व्यवस्था की गई है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई थी कि प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव संबंधी मामलों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो पहला ऑप्शन है 28वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, दूसरा है 39वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, तीसरा है 40वें संवैधानिक संशोधन द्वारा और चौथा है 45वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। साथियों, 39वां संवैधानिक संशोधन 1975 में भारतीय संविधान में किया गया और इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित उनके चुनाव से संबंधित मामलों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यून की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा है 1982, तीसरा है 1983 और चौथा है 1985। साथियों, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यून की स्थापना 1985 में की गई थी और इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य जो पब्लिक सर्विसेज पर जो रिक्रूटमेंट होती है पब्लिक सर्विसेज में, उनके रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज आते हैं उनका जो निपटारा है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यून के द्वारा किया जाता है और इसकी स्थापना 1985 में की गई। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल का फुटबॉल की तरह प्रयोग नहीं होना चाहिए। पहला है सरकारिया आयोग, दूसरा है दिनेश गोस्वामी आयोग, तीसरा है पुंछ कमीशन और चौथा है विवेक देवरिया कमेटी। साथियों, 2007 में पुंछ कमीशन की स्थापना सेंट्रल स्टेट रिलेशन के रिगार्डिंग की गई थी। जो पुंछ आयोग है उसकी स्थापना सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशन है उसके रिगार्डिंग की गई थी और उसको इन्वेस्टिगेट करना था कि किस तरीके से सेंट्रल स्टेट रिलेशन को और अच्छा किया जाए। तो 1907 में जब पुंछ कमीशन की स्थापना हुई तो इस कमीशन ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल का फुटबॉल की तरह प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो इसका इट्स करेक्ट आंसर विल बी सी। अगला क्वेश्चन है, बचपन बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया। पहला है महात्मा गांधी,
दूसरा है प्रणब मुखर्जी, तीसरा है कैलाश सत्यार्थी, चौथा है दीनदयाल उपाध्याय। साथियों, बचपन बचाओ आंदोलन को कैलाश सत्यार्थी ने शुरू किया। कैलाश सत्यार्थी भारत के एक नोबेल प्राइज विजेता है और इन्हें नोबेल प्राइज 2014 में मिला था और इन्होंने ही बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? पहला है 24 जनवरी 1950, दूसरा है 25 जनवरी 1950, तीसरा है 26 जनवरी 1950 और चौथा है 27 जनवरी 1950। तो साथियों, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। और एक बात यहाँ पे आपने नोट रखनी है कि इस संविधान सभा ने 1951-52 के जो आम चुनाव हुए तब तक एज ए इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में काम किया। एक अंतरिम सरकार के रूप में इस संविधान सभा ने 1951-52 के चुनावों तक काम किया। ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे है, किसने भारत को कोऑपरेटिव या सहकारी संघवाद कहा है? पहला है मॉरिस जोन्स, दूसरा है ग्रानविले ऑस्टिन, तीसरा है जेनिंग्स, चौथा ऑप्शन है डीडी वसु। तो साथियों, ग्रैनविले ऑस्टिन ने भारत को कोऑपरेटिव या सहकारी संघवाद कहा है। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है? सोल ऑफ द स्टेट की राज्य की आत्मा है। पहला है मॉरिस जॉन ने, दूसरा है जॉन ऑस्टिन ने, तीसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर है बी। जॉन ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है। और भारतीय संविधान का जो पार्ट 4 है, भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, उसमें राज्य नीति के निर्देशक तत्वों की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख किया गया है? पहला है अनुच्छेद 75 में, दूसरा है अनुच्छेद 79, तीसरा है अनुच्छेद 80 और चौथा है अनुच्छेद 81। तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। अब बता दूं, अनुच्छेद 75 ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है। और दूसरा अनुच्छेद जो 79 है वो पार्लियामेंट की बात करता है कि भारत की एक संसद होगी। अनुच्छेद 79 बोलता है कि भारत की एक संसद होगी और विच कंसिस्ट विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा की एक भारत की संसद होगी जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति शामिल होगा। ये अनुच्छेद 79 बोलता है। अनुच्छेद 80 ये बात करता है राज्यसभा की और अनुच्छेद 81 बात करता है लोकसभा की। तो इसका करेक्ट आंसर है 81। तो साथियों, ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट MCQs और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।